सुरेश, तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर इंसान की तकदीर ही सब कुछ है। अगर किस्मत में नहीं लिखा तो हाथ आया निवाला भी छूट जाता है। पुरानी बातें छोड़ो रमेश, आज के दौर में पैसा ही भगवान है। जिसके पास पैसा है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है, बिना धन के सब मिट्टी है। अच्छा, तो फिर आज इसका फैसला कर ही लेते हैं। चलो किसी ऐसे इंसान को चुनते हैं जिसके पास पैसा ना हो, फिर देखते हैं तुम्हारी दौलत उसकी जिंदगी बदल पाती है या नहीं। कुछ दूर जाते ही दोनों देखते हैं कालू दुकान में उदास बैठा था। राम राम भाई कालू, बड़े उदास बैठे हो, कब से चला रहे हो ये दुकान? राम राम साहब, करीब 10 साल हो गए इसी चौखट पर बैठे बैठे। पर क्या बताऊं। 10 साल बहुत होते हैं कालू, पर तुम्हारी दुकान की हालत तो वैसी की वैसी ही है। कोई तरक्की क्यों नहीं की? साहब, गरीब की किस्मत भी गरीबी की तरह जिद्दी होती है। घर चलाने में ही सब निकल जाता है। जब दुकान में लगाने के लिए नई लागत ही नहीं होगी तो व्यापार कैसे बढ़ेगा? खाली पेट सपने नहीं देखे जाते साहब। कालू, उदास मत हो। अगर तुम्हें इस वक्त 200 सोने की मोहरें मिल जाएं, तो क्या तुम अपनी दुकान की सूरत बदल दोगे? साहब 200 मोहरें? अगर इतना धन मिल जाए तो मैं इस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन सकता हूँ। ये लो 200 मोहरें। मैं 3 महीने बाद वापस आऊंगा, तब मुझे इस दुकान में तरक्की देखनी है। जी साहब, आप चिंता न करें, मैं दिन रात एक कर दूंगा। हे भगवान, इतनी सारी मोहरें। मेरी 7 पुश्तों ने एक साथ इतना सोना नहीं देखा होगा। कहाँ रखूं इसको? कालू सोचते हुए, घर ले जाना तो ठीक नहीं, वहां भी डर है। दुकान में छुपाया तो चोरी का खौफ। आखिर करूं तो क्या करूं? हाँ, यह सही रहेगा। दुनिया को लगेगा कि यह वही पुरानी धूल भरी पगड़ी है। किसी को शक भी नहीं होगा। कालू 10 मोहरें अपनी जेब में रखता है और बाकी 190 मोहरों को बड़ी सावधानी से पगड़ी के अस्तर के अंदर सिल देता है। अब ठीक है, अब ये मोहरें मेरे सिर के साथ साथ रहेंगी। कोई इन्हें छू भी नहीं पाएगा। कालू मन ही मन में कहता है, आज तो घर पर उत्सव होगा। बरसों हो गए बच्चों ने मछली का स्वाद नहीं चखा। आज बीवी भी खुश हो जाएगी। अरे ओ भाई, ये बड़ी वाली मछली क्या भाव दी? साहब, ये ताजा माल है, 20 मोहर का पड़ेगा। 20 मोहर? नहीं नहीं, इतना भी बड़ा हाथ नहीं मारना। और वो दूसरी वाली? वो 10 मोहर की है। हाँ, ये ठीक है, ये वाली दे दो। कालू जेब से 10 मोहर देता है और मछली की पन्नी लेकर खुशी खुशी घर की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही कालू सुनसान रास्ते पर पहुंचता, एक चील तेजी से नीचे आई और सीधे उसकी मछली वाली पन्नी लेकर चली गई। कालू घबरा गया। अरे अरे, ये क्या? चील के आक्रमण से उसके सिर से वह भारी पगड़ी नीचे गिर जाती है और एक दूसरी चील, जो शायद घोंसला बनाने के लिए कपड़े की तलाश में थी, उसकी पगड़ी उठाकर आसमान में उड़ जाती है। नहीं, मेरी पगड़ी! हे भगवान, ये क्या हो गया? मोहरें गईं, सब चला गया। अब मैं उन साहबों को क्या मुंह दिखाऊंगा? कोई यकीन नहीं करेगा कि चील मेरी पगड़ी ले उड़ी। वादे के मुताबिक 3 महीने बाद रमेश और सुरेश ठाट बाट से कालू की दुकान पर। ये क्या? दुकान तो वैसी ही टूटी फूटी है। कालू,
हमने तुम्हें 200 मोहरें दी थी, क्या किया उनका? तुमने तो एक ईंट भी नहीं बदली। कालू ने दुख के साथ पूरी घटना उनको खुलकर बताई। चील कभी पगड़ी लेकर जाता है क्या? यह असंभव है। लेकिन साहब, यही सच्चाई है। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ। मैं तुम्हें फिर से 200 मोहर देता हूँ, संभाल कर रखना इसको। जी साहब। ठीक है, सोच समझ कर खर्च करना। अब फिर से 3 महीने बाद आएंगे, तब तुम्हारी हालत अच्छी होनी चाहिए। चलता हूँ। कालू सारे मोहर को लेकर घर आता है और 10 मोहर लेकर बाकी सारे मोहर रसोई में एक बहुत पुरानी कलश में पोटली बांधकर छुपा देता है और अब निश्चित होकर दुकान का सामान लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद घर लौटकर उसने देखा कि वह कलश कहीं भी नहीं है। अच्छा सुनो, यहाँ जो पुराना कलश था वो कहाँ गया? देखा क्या तुमने? एक आदमी आम बेचने आया था। आम लेकर पैसे देखने गई तो देखा घर में 1 भी रुपए नहीं है। उसने कहा पैसे के बदले कुछ और भी मिलेगा तो चलेगा। तब मैंने उसे वही पुराना कलश दे दिया। हाय हाय हाय, यह तुमने क्या कर दिया भाग्यवान। तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। रमेश और सुरेश फिर से आते हैं। दुकान की जरा भी तरक्की ना देखकर रमेश काफी हताश हो जाता है। नहीं, अब मैं कालू के पीछे और ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। ये तो फालतू कामों में मेरे पैसे बर्बाद कर रहा है। नहीं साहब जी, ये सच नहीं है। कालू दोनों को सारी बात बताता है। मुझे तो इसकी बातों पर यकीन है। जब इसकी किस्मत प्रसन्न होगी, तब एक छोटी सी चीज से ही इसकी किस्मत बदल जाएगी। ये कहकर रमेश एक धातु का पात्र जेब से निकालता है। इसका उसे लेने का मन तो नहीं था, फिर भी कालू ने उसे अपने जेब में रख लिया। ये तो तुम्हें एक सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। हाँ, अब मैंने यही उसे दे दिया। कालू रात को दुकान से घर लौटकर खाना खाकर सो गया। उसी वक्त उसके पास आया एक मछुआरा। भाई कालू, तुम्हारे पास एक धातु का पात्र मिलेगा। सुबह मछली पकड़ने जाऊंगा, जाल फट गया है, उसे ठीक करना होगा। कालू सुरेश की दी हुई धातु के बारे में सोचता है। अंदर जाकर अपनी जेब से उसे निकालकर मछुआरे को दे देता है। तुमने काफी मदद की मेरी। मैं वादा करता हूँ, मेरे जाल में सबसे पहले जो मछली फंसेगी वो मैं तुम्हें उपहार में दूंगा। अगले दिन कालू दुकान पर था। तब मछुआरा एक बड़ी मछली देकर गया। कालू वो मछली घर पर दे आता है। मछली काटते ही फट से नीचे गिरा एक विशाल आकार का उज्जवल हीरा। अरे बाप रे, कितना सुंदर है ये कांच का टुकड़ा। दोपहर के समय कालू घर आता है। मेरी बात तो सुनिए। आज मछली काटते वक्त मछली के पेट से एक कांच का टुकड़ा निकला है। ये देखिए, ये रहा। कालू के घर के पास ही रहता था एक जौहरी का परिवार। जौहरी रास्ते से गुजर रहा था। तो उसकी नजर पड़ी कालू के बेटे के हाथों में वो कांच पर। कालू का बेटा उस कांच से खेल रहा था। ये तो हीरा है। सुनो बेटा चिंटू, तुम्हारा ये कांच मुझे दोगे बेटा? मैं तुम्हें खिलौना दूंगा। नहीं, ये मैं नहीं दूंगा।
क्या बात है? कैसा शोर कर रहा है? देखिए ना पिताजी, मेरे इस पत्थर को ये अंकल मुझे लेना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं लूंगा। मैं इसके 50 मोहरे दूंगा। एक कांच के टुकड़े की कीमत 50 मोहर। ये तो जौहरी की आंखें हैं। ये हीरा मोती के साथ ही काम करते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? दरअसल 50 मोहर में मैं ये नहीं बेचने वाला। अच्छा ठीक है, 200 मोहर चलेगा। एक ही झटके में 50 से सीधा 200 है। इसका मतलब ये एक बेशकीमती पत्थर है। नहीं नहीं, इतने में भी मैं नहीं दूंगा। ठीक है, इसके मैं 500 मोहर दूंगा। 1 लाख मोहर मिले तो दे सकता हूं। देखो, इसकी कीमत 70,000 मोहर से ज्यादा नहीं होगा। देना है तो 2, वरना रहने दो। मैं चलता हूं। हाँ ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन नगद देना होगा अभी के अभी। हाँ लाता हूं। अरे वाह रे मेरी किस्मत। ठीक 3 महीने बाद फिर से रमेश और सुरेश आ गए। कालू का एक बहुत बड़ा दुकान था। बहुत से कर्मचारी थे। एक को बुलाकर सुरेश पूछता है, सुनो भाई, क्या यही कालू की दुकान है? जी साहब। ओ, तो तुम जाकर उससे कहो कि 2 साहब 3 महीने बाद उससे मिलने के लिए आए हैं। व्यापारी कालू बाहर आ जाता है। अरे आप लोग आए हैं। आइए साहब जी, आपके धातु से ही तो मेरी ये दुकान की तरक्की हुई है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये मेरी मोहर से ही अमीर हुआ है। नहीं साहब जी, ये सब उस धातु की वजह से हुआ है। आज आप लोग मेरे मेहमान हैं। चलिए मेरे घर चलिए, जाते जाते सब बताता हूं आपको। जाते वक्त रास्ते में सारी कहानी बताता है कालू। घर पहुंचकर रमेश और सुरेश तो हक्के बक्के रह जाते हैं। बड़ा सा घर, सामने घोड़े बंधे हुए हैं। ये देखिए, मैंने झूठ नहीं कहा था साहब जी। अचानक बेटा चिंटू दौड़कर आता है। पिताजी, उस लंबे पेड़ पर एक पगड़ी के अंदर चिड़ियों ने घोंसला बनाया है। पगड़ी में चिड़ियों का घोंसला? कहाँ देखूं तो? वो देखिए। अरे वही तो मेरी पगड़ी है। सुनो सुनो, इधर आओ। उस पगड़ी को नीचे उतारो। कर्मचारी उस पगड़ी को नीचे उतारता है और उसकी सिलाई खोलते ही निकल आती है 190 मोहर। मालिक, घोड़े का खाना खत्म हो गया था, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। कालू उस कलश को देखते ही खुशी से झूम पड़ता है। अरे वाह रे किस्मत, यही तो है मेरा वो पूर्ण कलश। कलश में हाथ डालते ही मिल गई वो पोटली। देखिए साहब जी, देखिए, आपने जो दूसरी बार मोहर दी थी वो ये रही। साहब जी, मेरी किस्मत खुल गई। क्यों सुरेश, क्या अभी तुम यही कहोगी कि पैसों से पैसे आते हैं? किस्मत कुछ भी नहीं। गलत था मैं। असल में पैसा सब कुछ नहीं है। किस्मत का भी साथ होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।